तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है 10th क्लास के फिजिक्स में। तो फिजिक्स में जब आप स्टार्ट करोगे 10th क्लास, तो आपको पहले मिला होगा लाइट, फिर मिला होगा ह्यूमन आई, और अब आपको मिलने जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी क्या समझते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर सिंपल भाषा में समझे तो इट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। इट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। अब ये चार्जेस क्या होते हैं? तो चार्जेस दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग प्लस डिनोट करते हैं, और एक नेगेटिव चार्ज जिसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे हो गए, कौन आते हैं? जैसे एटम्स के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन। और हो गए अल्फा पार्टिकल्स, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और नेगेटिव चार्ज में बात की जाए तो नेगेटिव चार्ज में आते हैं ये इलेक्ट्रॉन, जो कि एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। जैसे अगर आप एक एटम है, मान लो ये कोई एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में जो भी स्पीशीज पाई जाती है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसके बीच में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हमें इस चैप्टर में जानना है। तो नेगेटिव चार्जेस में आ जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। और भी बहुत होते हैं, जैसे बीटा पार्टिकल्स, ये भी एक नेगेटिव पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल एक प्लस पार्टिकल है। और भी बहुत सारे होते हैं। और न्यूट्रल में क्या होता है? जो न्यूट्रल होते हैं उसमें आ सकते हैं आपके गामा पार्टिकल और एटम्स के न्यूट्रॉन, जो कि जिन पे चार्ज जीरो होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, इसे हम क्यों कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ओके, सो अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि चार्जेस दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन हो गया और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन हो गया। इन्हीं दोनों के बारे में हमें इस चैप्टर में बात करनी है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक कॉपर वायर है। लेट्स सपोज वी हैव अ कॉपर वायर, एंड अगर ये कॉपर वायर है तो ये किसके एटम से मिलकर बना होगा? ऑब्वियसली ये कॉपर के एटम से मिलकर बना होगा। जो कॉपर का एटम है, सपोज ये कॉपर का एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। तो हमें न्यूट्रॉन की बात नहीं करनी है, हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे जो इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं वो फ्री होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो Cu होता है उसमें 2+ चार्ज आता है जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को किसी और एलिमेंट को डोनेट कर देता है। तो जाना है, तो जब यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर कोई ऐसा मीडियम दे जिसके कारण ये फ्लो कर सके, तो उसी फ्लो को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। लेकिन एक बात नोट करने वाली ये कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसकी उल्टी डायरेक्शन को, उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम करंट के फ्लो को मानते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो जो करंट होगा, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, वो इस तरफ माना जाएगा। एक कन्वेंशनल है, क्योंकि जब हम लोगों ने खोज की थी इलेक्ट्रिसिटी, तब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लोगों को नहीं पता था। तो लोग समझते थे कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव का, पॉजिटिव का ट्रांसफर को हम लोग करंट कहते हैं। इसलिए उन्होंने मान लिया कि जिस तरफ प्रोटॉन जाता है उस तरफ करंट होता है। लेकिन बाद में पता चला कि प्रोटॉन कभी मूव नहीं कर सकता, क्योंकि जो एटम होता है उसके बीच में जो प्रोटॉन होता है उसको उसके बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। इसलिए इसके कारण जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं और वो मूव कर सकते हैं। और इससे आपको एक बात और पता चलेगी कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो मैक्सिमम मेटल्स में करता है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? सो जो मेटल्स होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन डिनोट कर सकते हैं। क्यों डिनोट करते हैं? ताकि वो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन को अचीव कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सोडियम है तो इसके पास 2 8 1 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो इसे डिनोट करके 2 8 को अचीव कर लेता है, जिसे हम लोग इनर्ट कन्फिगरेशन कहते हैं। और इनर्ट कन्फिगरेशन इसकी है ये 2 8, तो ये है नियॉन की। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्टर्स and insulators.
तो कंडक्टर्स कौन होते हैं? जो करंट को अलाउ करते हैं अपने थ्रू पास होने को, अलाउ टू पास आर टर्म्ड एज कंडक्टर। जो करंट को अलाउ करे पास होने के लिए उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और इसी का उल्टा, जो करंट को डजंट अलाउ टू पास, उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। सो कंडक्टर में क्या आ जाएंगे? तो कंडक्टर्स में हम लिख सकते हैं मेटल्स एंड मेटल्स के जितने बने हुए वायर्स जो मेटेलिक हो, और सेमी कंडक्टर्स में आ जाते हैं एलॉय।